Assalamu alaikum dear student, welcome to our English classes। आज हम कुछ सेंटेंस बनाएंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा सेंटेंस कौन सा है। हमारा सेंटेंस है कि मौत का कोई इलाज नहीं। अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो इसकी ट्रांसलेशन होगी कि मौत का इलाज नहीं। अब हम देखें, डेथ हैज़ नो क्योर। डेथ का कोई इलाज नहीं है, उसका कोई सबब नहीं होता। ठीक है। और अगर हम उसको थोड़ा और एडवांस करें तो उसमें हम करेंगे कि देयर इज़ अ नो क्योर फॉर डेथ। डेथ का कोई इलाज नहीं है। ठीक है। और दूसरा हमारा जुमला है, सेंटेंस हमारा है, मौत का कोई एतबार नहीं। अगर ये हम मौत की बात करें तो वो किसी भी वक्त आ जाती है, एतबार नहीं है, उसका यकीन नहीं है। तो इसकी इंग्लिश होगी, डेथ इज़ अनप्रैक्टिबल। उसका कोई टाइम नहीं है, कभी भी आ सकती है। और हम दूसरा इसका सेंटेंस देखें, वो इससे थोड़ा एडवांस में, तो वो होता है डेथ कैन बी कम एट एनी मोमेंट। हम कोई भी काम करें, किसी भी मोमेंट में हो तो वो आ जाती है। और थर्ड पे हमारा जो सेंटेंस है वो बोलते हैं मेरा दिमाग मत खाओ। अगर हम किसी किसी को गुस्से में बोल देते हैं कि भाई मेरा दिमाग मत खाओ, तो उसके लिए हम सबसे पहले दो सेंटेंस इंग्लिश में। अब आप देखेंगे कि द डोंट एनोनी एंड डोंट ब्रॉदर मी। ये जो ब्रॉदर मी है ये बहुत ज़्यादा नेचुरली यूज़ होता है। ठीक है। और इसका है, चलो मान लिया तुम मसरूफ़ थे। अगर हम किसी से बात कर रहे होते हैं, वो हमसे बात कर रहा होता है और हम उससे कर रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे जुमले हो जाते हैं जिसमें हम बोलते हैं कि चलो मान लिया तुम मसरूफ़ थे। अगर चलो मान लिया, अब यहाँ पे चलो का मतलब होता है कि मैंने ये आपकी बात एक्सेप्ट कर ली, मैं हाँ कह रहा हूँ, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ऑलराइट, सही। ठीक है। और उसे मान लिया तुम मसरूफ़ थे। लेट्स अज्यूम, मैंने मान लिया दैट ही इज़ बिज़ी। तुम मसरूफ़ थे या हिज वो बिज़ी था, जो या यू इज़ बिज़ी। यहाँ पे अगर यू इज़ बिज़ी, ठीक है। मुझे पता चला तुम कराची से आ रहे हो। अगर कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें ये आता है कि मुझे पता चला। अगर आई इसका ट्रांसलेट करें तो आई कैम टू नो, मुझे पता चला दैट यू आर कमिंग फ्रॉम कराची, आप आ रहे हो कराची से। और पूछो क्या पूछना है, हम ऐसे सेंटेंस यूज़ करते हैं, पूछो क्या पूछना है। उसमें हम पूछते हैं, पूछो क्या, पूछे की इंग्लिश क्या है, आस्क व्हाट डू यू वांट टू आस्क, आप क्या पूछना चाहते हैं। और अगर इससे हम थोड़ा ज़्यादा एडवांस में लें तो वो है गो अहेड आस्क व्हाट यू वांट, आप पूछें क्या पूछना है। और इसमें तीसरा नंबर हमारा जो आता है, उस्ताद ने तालबा को मजमून लिखवाया। अब ये सेंटेंस देखो, ये पास्ट का है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि द टीचर मेड द स्टूडेंट राइट द ऐसे। टीचर ने कहा स्टूडेंट को, या उस्ताद ने तालबा को मजमून लिखवाया। और ये जो हमारी दो बड़ी बहन ने छोटी बहन से बर्तन साफ़ करवाए या धुलवाए, मेरी माँ ने मुझसे कमरा साफ़ कराया। अब आप इसको कमेंट में बताएं कि ये सेंटेंस कैसे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।